कैलेंडर की तरह आपको जिस दिन पे मीटिंग अरेंज करनी हो उस दिन पे डबल टैप कीजिए, यहाँ पे मीटिंग का समरी ऐड कर दीजिए या फिर सीधा एडिट कर दीजिए। जैसे आप एडिट करोगे आपके पास एक विजार्ड ओपन हो जाएगा जहां पे आपको आपकी मीटिंग की सारी डिटेल्स डालनी है। जैसे मीटिंग सब्जेक्ट में कर ले लेता हूं, तो बाय टेस्ट मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे अटेंडीज मुझे भी लेने हैं, तो मुझे किस किस को इनवाइट करना है। अब यहाँ में इनवाइट अटेंडीज के लिए दोनों हो सकते हैं, या तो आपके कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकते हैं या फिर आउटसाइड कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कॉन्टेक्ट बना होना जरूरी है। तो कांटेक्ट कहां से बनेगा, यहाँ कांटेक्ट करके हमारे पास एक मेन्यू है, यहाँ पर हमें कांटेक्ट क्रिएट करना है। जैसे मैं राकेश टेस्ट करके एक बना रहा हूं अभी, और उसका ईमेल आईडी ले लूंगा tes@tes.com। Yes, ठीक है, तो Rakesh, कॉन्टेक्ट, you want to ask any question? यस प्लीज। Yeah, I have asked the question that see already we have email IDs in our system, no, Rajesh. Already everyone is tagged when the new employees join, so that will be not synced in this. नहीं, वो आ जाएगा। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर आपको किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, किसी वेंडर से मीटिंग करनी है, उसको मैनुअली करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट ऐड करना होगा। बट हर कांटेक्ट जो हमारे ईमेल आईडी जो क्रिएटेड है, चाहे वो जोटा हेल्थ केयर चाहे दवा इंडिया, वो इसमें दिख जाएगा, सर्च वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, कोई बाहर कोई क्लाइंट हो गया, कोई वेंडर हो गया, ये उनके साथ हो गया। ठीक है, अब समझ लीजिए हमने कोई बाहर का ऐड कर लिया, तो वापस मैं मीटिंग में आ रहा हूं। मैं यहाँ पर पहले हमारे यहाँ के सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि हो गया राजेश कुमार, ठीक है। फिर ले लेता हूं राकेश। अब यहाँ पे देखिए दोनों राकेश दिखा रहे हैं, एक राकेश गोस्वामी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, और एक राकेश तेज जो अभी मैंने ऐड किया। ठीक है, मुझे जितने अटेंडीज यहाँ ऐड करने हैं मैं उतने ऐड कर सकता हूं। यहाँ पर है मेरे पास मीटिंग डिटेल्स में मीटिंग टाइमिंग्स। अब यहाँ पे या तो आपको फुल डे, अगर 2 से 3 दिन अगर आपको बुक करने हैं तो आपको यहाँ पे ऑल डे टिक रखना है। अगर आपको कुछ 1 या 2 घंटे की मीटिंग करनी है, अब इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास ये ड्यूरेशन वाला फील्ड ओपन हो जाएगा कि आपकी मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है और कितने ड्यूरेशन के लिए करना है। ठीक है, कि जैसे मैं एक डालूंगा तो ये हो गया मेरी 1 घंटे की मीटिंग। यहाँ पे मुझे कॉन्फ्रेंस रूम सिलेक्ट करना है। कॉन्फ्रेंस रूम का मास्टर अभी हमें जो दिया गया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया है। अगर आपको कोई और कॉन्फ्रेंस रूम या कोई मीटिंग प्लेस ऐड करवाना है तो आप वो राकेश को बोल के ऐड करवा सकते हो। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ मीटिंग रूम 1, और यहाँ पर है पर्पस कि आपका मीटिंग किस पर्पज से होने वाली है, तो यहाँ पर आप पर्पज सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको कोई अलग से ऐड करवाने हो तो आप राकेश को बोल के ऐड करवा सकते हो। अभी डेली स्टैंड अप ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर है ये रिमाइंडर। अब रिमाइंडर गूगल में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजता है। यहाँ पे आपको रिमाइंडर खुद सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस टाइप का रिमाइंडर भेजना है। आपको मीटिंग के 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजनी है उडू के थ्रू, या 1 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजनी है। सेम ईमेल की तरह 1 घंटे पहले आपको ईमेल शूट करवाना है या 1 दिन पहले ईमेल भेजना है। और यहाँ पर आप मल्टीपल रिमाइंडर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजनी है और 1 दिन पहले मुझे उसको ईमेल भी भेजना है। तो यहाँ आपके ऊपर आपको कितने रिमाइंडर यहाँ पे ऐड करने हैं। और ये लोकेशन वो एक, अगर कभी आपने कभी ऑफिस के बाहर अगर कोई मीटिंग आपकी अरेंज हुई है जो आपको सिर्फ अपने कैलेंडर में बुक रखनी है, तो वो लोकेशन आप यहाँ पर मैन्युअली ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ भी मिसलेनियस लिखना हो तो आप यहाँ ऐड कर पाओगे। ठीक है, मीटिंग क्रिएट करते टाइम आपको सिर्फ इतना ही क्रिएट यहाँ पे ऐड करना है। मीटिंग एक बार क्रिएट हो गई तो आपको उसको कर देना है सेव। ये ऑटोमेटिक जितने भी वहां पे हो गए अटेंडीज, वो सबके कैलेंडर में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब समझिए कि मीटिंग का टाइम हो गया, तो मीटिंग के लिए अंदर 2 पर्सन होते हैं। एक तो जो मीटिंग का ओनर होता है और एक होता है नोट टेकर जो सबके लिए एमओएम बनाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट टेकर ले लेता हूं। ठीक है, अब ये 2 पर्सन है, एक हो गया आकाश राणा और एक हो गया राकेश गोस्वामी। इन दोनों के अलावा और कोई मीटिंग को एडिट भी नहीं कर पाएगा और डिलीट भी नहीं कर पाएगा। अगर किसी को एडिट या डिलीट करवानी है तो उनको रिक्वेस्ट करनी रहेगी, अदरवाइज कोई एडिट नहीं कर पाएगा इस मीटिंग को। जो नोट टेकर है और आकाश राणा है यहाँ पर, मतलब जो ओनर है,
वही यहाँ पे एमओएम फिल करवाएगा, जैसे मीटिंग के एजेंडास क्या है, मीटिंग के अंदर अगर कोई एक्शन प्लान अगर डिसाइड हो रहा है तो एक्शन प्लान क्या है, उसमें अगर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, समझो कोई टास्क आ गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको असाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप 2% सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर कोई डेडलाइन यहाँ पे ऐड करनी है तो वो टास्क की डेडलाइन भी दे सकते हो। ये यहाँ पे आप जितनी चीजें फिल करोगे वो टोटल आपका एक एमओएम बनेगा, और वो आप मीटिंग के बाद शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको शेयर करने का ऑप्शन दिखा देगा, और ये एमओएम जाएगा आपके उडू के अंदर भी और ईमेल के अंदर भी। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन आपके मीटिंग के, कि आपको मीटिंग किस किस को दिखानी है। सिर्फ खुद के लिए होनी चाहिए, सिर्फ इंटरनल यूजर, मतलब इंटरनल यूजर माने कि जो जो आपके मीटिंग के अटेंडीज है उसके लिए या सबके लिए। क्योंकि कुछ बार क्या होता है, ये मीटिंग सबको दिखाने, मतलब कि भाई ये कैलेंडर मेरा बुक है, तो आपको एवरीवन ही रखना चाहिए जिससे आपका कैलेंडर बुक दिखा दे। और वो आपको कैसे दिखाना है कैलेंडर आपका, कि भाई आप फ्री हो या बिजी हो। एक करके ठीक है, दिखा दो ना, मतलब एग्जांपल के साथ। हाँ ओके, एमओएम ऐड कर देता हूँ पहले मैं। एजेंडा हो गया, मीटिंग ट्रेनिंग, और एक्शन प्लान में हो गया मास्टर क्रिएशन, जिसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे राजेश जी, और असाइन कर रहे हैं हम उसको राकेश को। ये मीटिंग के रिगार्डिंग अगर कोई मास्टर बनाने हैं तो वो मल्टीपल आप असाइन भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डेडलाइन ले लेता हूँ 13 की। ठीक है, ये मैंने एक एमओएम ऐड कर दिया। अगर वापस मुझे कुछ एडिट करना है एमओएम के अंदर तो यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, और यहाँ पे हम हमारा क्लोजिंग कंक्लूजन डाल देंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये एमओएम का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। राकेश एक बार देखो आपको मेल आया है क्या? ये रहा, एक सेकंड के। कोई मेल आया नहीं है मेरे पास अभी। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ आया आया आया, एक आया। आ गया ना? हाँ, एक मैं मेरी स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ, मुझे मिल गया है मेल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आप सबको एमओएम आएगा, जिसमें पहले तो हमारा मीटिंग का टाइमिंग हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल था, नोट टेकर कौन था, मतलब किसने एमओएम बनाया हुआ है, कौन कौन अटेंडीज था उसमें, मीटिंग के एजेंडास क्या क्या है, उसमें ये जो डिस्कस वाला है वो आपकी जैसे मीटिंग चलती रहेगी। यहाँ पे आपको एक डिस्कस का बुलियन दिया हुआ है कि जैसे मल्टीपल एजेंडा हो गए तो मीटिंग के चालू मीटिंग में यहाँ पे आप टिक कर सकते हो कि हाँ भाई ये पॉइंट डिस्कस हो गया, और उसका अगर कोई डिस्क्रिप्शन या नोट डालना हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर हो गया आपका यहाँ पे एक्शन प्लान्स, कि भाई एक्शन वहां पे क्या डिसाइड हुई है कि भाई मास्टर क्रिएट करने हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई राजेश कुमार रिस्पॉन्सिबल है, और कौन करेगा काम, तो राकेश करेगा। ये डेडलाइन के बीच में जो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट डालोगे वो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक मीटिंग मॉड्यूल। इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो बताओ। जरा स्टार्टिंग से जरा सा गाइड करो कि स्टार्टिंग में क्या क्या किया, धीरे धीरे करता ना स्टार्टिंग का। ठीक है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। हाँ। और मेनू ऑप्शन सबसे पहले तो आपको, सॉरी,
मेनू ऑप्शन वगैरह कहाँ पे क्या है वो जरा धीरे धीरे दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कैलेंडर मॉड्यूल में जाना है उडू के। नहीं दिख रहा है फिर आपका। आपको 1 मिनट, नहीं जिस दिख रहा दिन आपका। करनी है, आपका ठीक है, स्क्रीन, तो उस दिन का। आपका जी राजेश जी। स्क्रीन, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा, एक मिनट। अब सही है। हाँ, धीरे धीरे, मतलब जो स्टार्टिंग का धीरे धीरे कि कौन सा लिंक है क्या है। ओके, हाँ। सबसे पहले आपको कैलेंडर मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पे आपको जिस दिन में मीटिंग क्रिएट करनी हो हाँ। उस दिन पे आपको डबल क्लिक टैप करना है और यहाँ पे एडिट पे एक बार क्लिक कर देना है, जिससे आपका मीटिंग के लिए पूरा एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको जहाँ पे सारी डिटेल आपको जो जो रिक्वायर हो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि मीटिंग का सब्जेक्ट हो गया, मीटिंग में कौन कौन अटेंड होगा, मीटिंग का टाइमिंग क्या रहने वाला है। अगर आपको पूरे दिन के लिए मीटिंग अपनी बुक करनी है, सॉरी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक या 2 घंटे के लिए मीटिंग अरेंज करनी है तो आप ये बुलियन हटा देना, ऑल डेज वाला, तो आपको ड्यूरेशन का टाइम आ जाएगा कि आप कब स्टार्ट करोगे मीटिंग और कब तक चलने वाली है। आपको अगर कॉन्फ्रेंस रूम सिलेक्ट करना है पहले से मीटिंग का, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। मीटिंग का पर्पस यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि क्या मीटिंग का पर्पस है, और यहाँ पे जितने भी आपको मास्टर्स दिख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, पर्पस हो गया और रिमाइंडर्स हो गए, ठीक है, ये टोटली कॉन्फ़िगरेशन पेज है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना है तो आप राकेश को बोल के ऐड करवा सकते हो। अभी के लिए मैं रिमाइंडर ले लाऊं। रिमाइंडर ये है कि आप मल्टीपल रिमाइंडर ऐड कर सकते हो और ये मैन्युअली रहेगा आपको, कि जैसे Akash, आप रिमाइंडर Akash, करोगे। Akash, I think Victor has raised a hand. आकाश, ये रिमाइंड मतलब नोटिफिकेशन 1 आवर्स, ये क्या जी। कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक बिफोर 15 मिनट्स और बिफोर 10 मिनट्स? यस यस, आपको जो ऐड करना हो कर सकते हैं। अभी प्री डिफाइंड स्तुति ने जो हमको सेंड किया था, हमने वो नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर दिए हुए रिमाइंडर। अगर आपको कोई ऐड करवाना है तो आप राकेश को एक रिक्वेस्ट मेल डाल देना, वो एक बार आप राजेश कुमार से चेक करके ऐड करवा देंगे। ठीक है, ओके। रवि जी का भी क्वेश्चन जरा। रवि जी। या राकेश, ये जो मीटिंग हॉल जब सेलेक्ट करते हैं, जी मैं अपना कंपनी में जो जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स है वो हाँ। सबका ऑप्शन आता है, उन सबका वो सबका ऑप्शन दिखेगा? जी, अभी के लिए हमको जो जो ऑप्शन दिए गए थे वहां से आईटी टीम के साइड से वो सारे हमने ऐड कर दिए हुए हैं। अगर कोई ऐड ऑन करना है या फिर छूट गया है तो आप राकेश को एक बार मेल डलवा के एक बार इन्फॉर्म कर देना, वो ऐड कर देगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर सपोजिंग मैं जो हॉल चुना हूँ उधर ही में किसी और का मीटिंग आगे से ब्लॉक है तो दिखाएगा इट इज ऑलरेडी ब्लॉक कर? नहीं, अभी के लिए हम लोग डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन वो इन प्रोग्रेस है। थोड़ा बहुत यूज होगा तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे इसके अंदर, लेकिन वो है पाइपलाइन में ही है हमारे पास। अच्छा, क्योंकि अगर सपोजिंग मैं एक हॉल चूज किया हूँ, वहीं पर सपोजिंग विक्टर ने आगे से करके रखा है, तो सेम डे में अगर दोनों एक ही हॉल में घुस जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, वो हम आपको एरर शो करवा देंगे कि ये मीटिंग रूम ऑलरेडी ये टाइम के बीच में बुक है। अच्छा, वो हमारे पास पाइपलाइन में है और ये हो जाएगा 1 वीक के अंदर। ठीक। ठीक है, तो हम रिमाइंडर पे थे, तो रिमाइंडर यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर एक लोकेशन दिया हुआ है। ये एक मैन्युअल लोकेशन है कि अगर आप कभी ऑफिस से बाहर कोई मीटिंग अरेंज कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना रहेगा। और जो अभी रवि जी का सवाल था, ये लोकेशन में आप जो कुछ भी डालोगे ना आपको कभी भी इंपैक्ट नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका वो बुक हो सकता है कैलेंडर वाइज, लेकिन लोकेशन टोटली ओपन है, आप कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो वहां पर। ठीक है, फिर हो गया मीटिंग मिनट्स में। यहाँ पे आपका जो आप मीटिंग क्रिएट कर रहा है वो ऑटोमेटिक ओनर में आ जाएगा और नोट टेकर आपको ऐड करना रहेगा। नोट टेकर मतलब कौन होगा? जो आपके लिए नोट्स बनाएगा मीटिंग ड्यूरेशन में। तो जो नोट टेकर और ओनर होगा वही इस मीटिंग को एक बार सेव होने के बाद एडिट या डिलीट कर पाएगा। उसके अलावा कोई भी अटेंडीज इसको एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको मीटिंग के एजेंडा फिक्स कर देने हैं, क्योंकि कोई मीटिंग होती है तो उसके कुछ एजेंडा पहले से होते हैं कि भाई क्या आज इसमें डिस्कस होने वाला है, तो आप सारे यहाँ पे डाल सकते हो मल्टीपल लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप एजेंडा का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। एक बार ये सारा कंप्लीट हो गया फिर आपको कर देना है मीटिंग को सेव। ये आपकी मीटिंग बन गई 24 घंटों के लिए जो मैंने बनाई थी अभी के लिए। तो देखिए मेरे 2 दिन बुक हो गए कैलेंडर में।
अब समझिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मीटिंग चल रही है, बीच में हमारा जो एजेंडा है वो डिस्कस होते जाएंगे। तो जो नोट टेकर है या जो ओनर है वो एजेंडा को टिक करता जाएगा। अगर उसको अपनी कुछ रिमार्क डालनी है तो वो डाल सकता है यहाँ पर। अगर कोई एजेंडा नहीं डिस्कस हुए तो उसको ब्लैंक रखेगा, जिससे हमको एमओएम में पता चलेगा कौन कौन से एजेंडा प्री डिफाइंड है जो डिस्कस नहीं हुए हैं। अगर मीटिंग के दौरान अगर कोई एक्शन प्लान वहां पे डिसाइड हो रहा है कि कोई टास्क किसी को असाइन किया जा रहा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक बनाया था, टेस्ट करके बना लेता हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे रिस्पॉन्सिबल में अभी मैं डाल देता हूँ राजेश जी का ही नाम डाल देता हूँ वापिस। और असाइन किसको किया हुआ है, तो भाई कुणाल पाटिल को किया हुआ है। अगर कोई डेडलाइन हम दे रहे हैं तो यहाँ पे डेडलाइन ऐड कर देनी है। अगर एक टास्क पे मल्टीपल अगर असाइन ही हो गए तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। दोनों की डेडलाइन आ गई, ठीक है। और अगर कोई क्लोजिंग हुआ है अपना, मतलब कंक्लूजन अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। एक बार मीटिंग हमारी कंप्लीट हो गई तो हमको बस उसको सेव करना रहेगा। और फाइनल जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे मीटिंग मिनट्स में सेंड मीटिंग मिनट्स टू अटेंडीज, तभी आपका एमओएम सेंड होगा। क्योंकि एक हमने स्कोप ओपन रखा हुआ है कि जब तक किसी को एडिट करना है तो वो कर सकता है। एक बार वो सेंड हो गया उसके बाद हम एडिशन उसको बंद करवा देंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी को इसमें? इसको चेंज अगर करना है, जी विक्टर जी। विक्टर पूछ लो। ओके आकाश, ये अगर रिकरिंग मीटिंग है तो इसमें रिकरेंस का एक ऑप्शन है, तो वो क्या लाइक इज इट बीन एक्टिवेटेड? नहीं, वो अभी एक्टिव नहीं किया हुआ है हमने, लेकिन अगर वो होगी रिक्वायरमेंट हम एक्टिव कर देंगे उसको। Okay, or when I'm checking, I'm only getting meeting details, meeting minutes, and options. Invitations, miscellaneous, these options are not coming. वो ओनर्स को ही आएगा, जो मीटिंग क्रिएट करेगा उसी को ये दिखेगा। हाँ, मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये दिख नहीं रहा है। तो अगर आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो तो एक बार चेक कर लूँ मैं। अच्छा, ये राइट्स बेस्ड तो नहीं है, मतलब कि नहीं, ये राइट्स बेस्ड नहीं है। कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट मिला हुआ उसको दिखेगा और बाकी को कुछ और नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ तो उसी के लिए मैंने बोला विक्टर जी को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उनका। ऐसा तो मीटिंग के बाद विक्टर जी आप मुझे एनी रेस दे देना, एक बार हम चेक कर लेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ बस आपको जी। शेयर करके। यहाँ तक ही है, मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग मिनट्स, ऑप्शंस। मीटिंग मिनट्स में जाइए आप एक बार। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ एनी रेस लेके। मीटिंग के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे। मेरे तो ख्याल ये राइट्स बेस्ड तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से राइट्स जो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर है या क्या है उसके बेस पे तो नहीं है मेरे ख्याल से। वो लग रहा है कहीं से लिंक है वहाँ पे। नहीं तो ऐसा तो हम निकाल देंगे उसको, राइट्स बेस्ड तो रखना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर किसी को इनविटेशन तो दिखना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पे अटेंडेंस होने वाला है। करेक्ट। मीटिंग को जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए राइट्स कुछ रहे एक्स्ट्रा, वो अलग बात है, बट ये मीटिंग्स में तो सबको सब दिखना चाहिए बनाते समय। जी नहीं, वो मैं चेक कर लेता हूँ, मीटिंग के बाद एक बार चेक कर लूंगा। अच्छा राकेश, एक बार मीटिंग का सब डिटेल्स बन गया तो जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको क्या उनका मीटिंग कैलेंडर में वो वाला ऐड हो जाएगा? जी, उनके मीटिंग कैलेंडर में वो ऐड हो जाएगा। एंड मेल भी जाएगा उनको सेपरेट? मेल भी जाएगा। अच्छा, उनको पहले तो इनविटेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपने जो जो रिमाइंडर सिलेक्ट किए होंगे ना उसके हिसाब से होगा। रिमाइंडर में ईमेल होगा तो रिमाइंडर का भी एक ईमेल अलग से जाएगा। इसको कॉपी करने का ऑप्शन है क्या? किसको? मीटिंग को? हाँ, मतलब मीटिंग मतलब जो हमने बनाए हैं और हमें सबको सेम वापस से हमें सेम करने, कुछ एडिट करने हैं उसमें। मतलब हमने कॉपी कर लिया, सेम अटेंडी है, हमने उसको पूरा कॉपी कर लिया एक दूसरे पे, और सपोज हमने डेट चेंज किया या उसका है सो नहीं, मीटिंग डुप्लीकेट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलोगे तो वो ऐड हो जाएगा इसमें। क्योंकि टू डू फंक्शन दे रहा है, अगर आप बोलोगे तो मीटिंग के लिए उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि जैसे रिव्यू मीटिंग सपोज करते हैं लोग, वीकली कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट रहेगा सेम आगे भी 15 डेज में कुछ नहीं तो उसको डुप्लीकेट क्यों करना? हम उसको मतलब हर वीक उसको हम अगर अरेंज कर दे ऑटोमेटिक तो उससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो जो रिकरेंस वाला जो ऑप्शंस था जो विक्टर ने पूछा, वो उसके थ्रू होगा या फिर कैसे होगा?
हाँ वही उसी के थ्रू होगा, उसने हम लोग अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। जी रवि जी। अच्छा, जब मीटिंग का इनवाइट जाएगा उनके लिए आउटलुक इज नेसेसरी और दे नीड टू एंटर थ्रू द ओडू ओनली? नहीं, आप ईमेल से भी उस अपने अटेंडीज वहां पे कंफर्म कर सकते हो और उर्दू में आके भी आप कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं एथिकल के, these peoples are not accessible to Urdu, को Urdu एक्सेस नहीं है। नहीं तो आप वो ईमेल से भी यस या नो बता सकते हैं कि वो अटेंड करने वाले हैं या नहीं करने वाले। ये अच्छा सेम गूगल मीटिंग की तरह ही है, गूगल में कैसे मीटिंग आती है वहां पे अच्छा, एक्सेप्ट और वैसे ही रिजेक्ट है करते तो, हो, वैसे ही है तो। यस सेम वही है। बेसिकली इसमें क्या, इसमें अच्छा, इसमें मीटिंग में, इसमें जो इनका खुद का मीटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है ना? सॉरी। मीटिंग का प्लेटफॉर्म इनका खुद का नहीं है ना? हम जो इस पे डालेंगे लिंक गूगल मीट का या फिर ऐसो। हाँ वो इनके लिए, इनके पास कोई वीडियो कॉल का अलग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो आप इसमें जूम लिंक डाल सकते हो, गूगल लिंक अपने यहाँ से ऐड कर सो सकते हो। रवि जी, जो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से आंसर होगा कि हाँ। मतलब जो आपके अटेंडी हैं उनके ईमेल पे एक मेल बॉडी जाएगा जिसमें जो लिंक आपने भेजा है ना गूगल मीट का या फिर टीम का, तो वो लिंक क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, सो यहाँ से हमारा कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रहा है ना मीटिंग का? नहीं, यहाँ से ओनली लिंक, कैलेंडर ब्लॉक हो रहा है। हाँ यहाँ से लिंक, ये सिर्फ एक Yeah, प्लेटफॉर्म है Ravi जहाँ ji, पे, this is not like Teams. हाँ हाँ, I was thinking about that only, Victor. I thought it is like Teams, where the link can go automatically from once you send the notification. So then we have to create either a Google link or something. We have to send it to their once again to the emails, I think. यस यस। सो अभी आप जो अभी आप ईमेल करते हो ना लिंक को, लिंक उसमें हाँ। उसमें फिर आपका जो है ना आगे कैसे उसको हर पॉइंट को ट्रैकेबल बनाया जाए और हम ट्रैक कर पाए, वो इसके थ्रू हो सकता है। जहाँ पे हम एमएम बना रहे हैं और फिर हम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, तो अगर पर्सन आगे ओडू यूज़ कर रहा है तो उसमें वो डाल सकता है। आप जो बोले कि आपके इधर ओडू वाले नहीं है, तो उनके लिए वो मीटिंग वाला जो पार्ट है वो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट नहीं करेगा उनको। उनको सिर्फ लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगा एमओएम का, बट ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप उसका। करेक्ट आकाश? अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो बता दो मुझे। नहीं सही है राजेश जी। हाँ, और ऐसा नहीं है लिंक जनरेट नहीं हो रहा है। अगर गूगल का डोमेन अगर आप लेते हो हाँ। तो आप बोलोगे तो गूगल मीट भी इसमें इंटीग्रेट हो सकता है अगर करना हो तो। वो इंटीग्रेट करना ही ठीक रहेगा, बिकॉज लेकिन रवि जी दिक्कत ये है ना, क्योंकि हम अभी याहू डोमेन पे वर्क कर रहे हैं जोटा में भी, उसके लिए हमें गूगल डोमेन लेना होगा। अच्छा अच्छा, तो वो कितनी रिक्वायरमेंट है वो एक बार राजेश जी अगर चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इतनी है। लेकिन अगर गूगल ही ले लिया तो फिर हम गूगल का यूज़ करेंगे ना, फिर कैलेंडर वगैरह, फिर हम ओडू की यूज़ हाँ करेंगे। सही वही बोल रहा हूँ मैं। ओके, किसी और के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। Rakesh ji, in my Udo, none of the option is reflected. So I will take it later and make it done from you. Okay. ओके, एक बार आप राकेश को दिखा दीजिए। राइट्स का जो भी है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो आप हमारे आईटी टीम को बता सकते हैं। हम उसको देख लेंगे। मुझे रिकरेंट का दिख रहा है, आई कैन डू दैट रिपीट और अंटिल ये सब बट तो दिख रेकरिंग रहा का है। दिख रहा है, लेकिन क्या आकाश उसके पीछे कोडिंग की हुई है? नहीं, उसमें अभी हमने कोई वर्क नहीं किया हुआ है। इसमें मैं अगर ड्रॉप डाउन कर रहा तो डेज, वीक्स, मंथ्स, इयर्स सब दिख रहा है, अंटिल दिख रहा है एंड वो तो दिख रहा है मुझे ऑप्शंस में, बट उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा जो आप दिखा रहे थे, जो विक्टर ने भी बोला। Exactly the same thing is happened with me. सो ऑप्शंस में जा रहा हूँ, रिकरेंट दिख रहा है, मैं टिक कर रहा हूँ तो खुल जा रहा है ब्लॉक्स। हाँ, मिनट्स वो है, सही बात है। उसमें अभी आप मीटिंग चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन जो हर वीक ईमेल जाना चाहिए वो अभी तक एक्टिव नहीं किया हुआ है। उसके लिए मैंने बोला कि रिकरेंट वाला अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर आप बोलोगे तो एक्टिवेट उसको कर देंगे। करवा दो उसको उसको एक्टिवेट, क्योंकि जो वो विक्टर बोल रहे हैं वो ठीक है एकदम, वो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वीकली मीटिंग है तो वो रिकरेंट उसी टाइम में जाएगा हर दिन। बट ठीक उसके है, लिए वो मेरे को हम लोगों को फिर आपसे जितना समझ आया कि गूगल लिंक बना के फिर डालना पड़ेगा, जी। तो फिर कैसे होगा?
तो फिर प्रैक्टिकली ये रिकरिंग ऑप्शन का कोई मुझे नहीं लगता नहीं कोई लेकिन यूज यूटिलाइजेशन नहीं नहीं है क्योंकि विक्टर विक्टर जो गूगल मीट में जो लिंक आता है ना, वो लिंक आप कभी भी यूज कर सकते हो। वो एक्सपायर तो नहीं होता राजेश। नहीं नहीं एक बार अगर एक्सपायर क्रिएट नहीं होता होता है है, जितनी बार चाहो उतना बनाते हो, अलग अलग आते हैं। बट हम्म आप अगर सपोज पुराना लिंक भी अगर है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो सेम लिंक से हम मल्टीपल टाइम्स वी कैन यूज ऑलवेज एवरी हाँ टाइम, हाँ देयर इज हाँ नो एक्सपायरी। गूगल का लिंक कभी एक्सपायर नहीं होगा मीटिंग वाला। देन तो हाँ इट इज ओके, सो ओनली वन मेल कैन बी फ्लोटेड एंड पोस्टेड अगेन हाँ, इन आपने दिस मीटिंग। डिस्क्रिप्शन में अगर एक बार की मीटिंग में डाल दिया हुआ है लिंक, तो वही लिंक आप हर बार यूज कर सकते हो। सिर्फ दिनाकर हमारा सर, सेक्शन में बाकी क्या है while कि हर वीक आपको जो ईमेल सेंड करना है हमको रिकरन के थ्रू, वही हमारे साइड से पेंडिंग है। अदरवाइज ये रिकरन ऑप्शन तो चालू ही है, लेकिन हर हफ्ते जो ईमेल जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। वो आप करवा लो उसको एक्टिवेट पीछे से। ठीक हाँ, है। रिकरेंट वाला आप करा दीजिए, बहुत हाँ जरूरी हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो और राजेश जी, अभी वो अपडेट करना है क्या? मीटिंग रूम को बुक करना है, मतलब कि अगर कोई ने ऑलरेडी वहां पे प्लान करके रखा हो तो किसी और को नहीं करने देना है? नहीं बेसिकली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि जो भी बेसिकली कैसे है कि सब अपने अपने मीटिंग रूम हो सकता है कि बना सकते हैं अपना खुद का, और वो उसको यूज कर ले हर बार। मीटिंग रूम में राजेश आप ये कर सकते हो, जैसे मीटिंग रूम है इनको नाम दे सकते हो, कुछ नाम दे दो जिससे कि हम लोग को पूरा पता चले। अभी जैसे मीटिंग रूम 1 2 3 ये वेग है। बेसिकली नहीं, बेसिकली पर्पस क्या है कि वो फिजिकल रूम है, ठीक है। फिजिकल रूम जहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जोटा ऑफिस में अगर है तो वहाँ का डाला हुआ है। अगर आपको, चूंकि आप यूज़ करोगे, आप ऑनलाइन यूज़ करोगे, आप कहीं बैठने वाले तो हो नहीं, आप ऑनलाइन यूज़ करोगे, तो या फिर आपका एक अलग लोकेशन होगा यहाँ के अलावे, तो करेक्ट है। आप वो बता दो, हम वो डलवा देंगे। मतलब राजेश जी, दोनों चीज हो सकती है। हाँ एक वर्चुअल रूम बना देंगे और एक फिजिकल रूम बना देंगे। वर्चुअल रूम में कोई टाइम लिमिट नहीं होगी और कोई बुक नहीं होगा, जिसको जिस टाइम यूज करना है वो कर सकता है। नहीं लेकिन फिजिकल रूम का हम टाइम भी रख तो देंगे और उसको तो बुक आप भी दो कर देंगे। दो ऑप्शन दे दीजिए एडिटेबल में, एक तो मीटिंग रूम बुक का और एक वर्चुअल का, वैसा कर सकते हो जी। आप। अब मैं यहाँ पे एक वर्चुअल रूम ऐड करवा दूंगा कॉन्फ्रेंस रूम में। आप वर्चुअल रूम अगर सिलेक्ट करोगे तो उसमें कोई मतलब किसी का बुक नहीं होगा, वो आप कभी भी यूज कर सकते हो। फिजिकल रूम जो है उसमें हम लिमिट सेट कर देंगे कि एक टाइम पे एक ही बंदा मीटिंग कर सकता है उसमें। हाँ, अगर ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है। मैं रूम में कॉन्फ़िगरेशन ऐड करवा दूंगा। किसी और कोई क्वेश्चन है? मतलब मेरे पास मुझे जो दिख रहा है क्वेश्चन ना, वो यही दिख रहा है कि वापस से पूछ रहा हूँ, मतलब कि कॉपी कर सकते हैं क्या? कॉपी अभी तो नहीं है ऑप्शन, लेकिन चेक करना पड़ेगा उसमें। राजेश बाकी तो वो कर करके ही आएगा, जितना हम करेंगे, जिसमें हाँ जब नोट डालेंगे, जब इश्यूज आएंगे हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अभी तो ब्रॉडली हमने इनसे समझा है, तो जब वो करते रहेंगे तब देख सकते हैं। हाँ, बेसिकली जैसे आप लोग अपना इंडिविजुअली मीटिंग करते होगे तो आप उसको यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो और फिर आप ट्रैक भी कर सकते हो आगे। श्योर, ट्राई करते हैं इसमें। हाँ, बेसिकली आपका कंट्रोल रहेगा फिर कि आपने लास्ट मीटिंग में कब क्या बात की है, और उसके ऊपर किससे आपको फॉलोअप लेने हैं। प्लस इसका मैं बेनिफिट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर करो पहले। जी जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। यहाँ पर आप जो मीटिंग टास्क ऐड करोगे, ठीक है, उसका हमारे पास फ्यूचर में प्लानिंग है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करके मॉड्यूल है, उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप फिजिकल रूम में जो मीटिंग कर रहे हो और एक दूसरे को अगर टास्क असाइन कर रहे हो, तो यहाँ से मैनेजमेंट को टास्क का भी एक बार ट्रैक रख सकता है उडू के थ्रू ही। अभी वो हमने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, हम अभी मॉनिटरिंग करेंगे जितना यूज हो रहा है, किस किस तरह से टास्क आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना के रख देंगे। अगर मैंने राकेश को कोई टास्क असाइन किया हुआ है जिसके रिस्पॉन्सिबल राजेश जी है, तो राजेश जी को अपने अपने डैशबोर्ड में भी एक टास्क दिखेगा और राकेश को भी दिखेगा, और वो मैनेजमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितने टास्क दिए थे। यही टास्क से आपकी टाइम पे सीधी इम्पैक्ट जाएगी। जो हमारे पास उडू में ही टाइम शीट का भी मॉड्यूल है, सीधी आपकी इम्पैक्ट यहाँ अपनी टाइम शीट पे आ जाएगी। सो ये तो मेरे मेन ख्याल पर्पस से वो मीटिंग यूज करने का। ये मेरे ख्याल से विक्टर और आदिश के लिए फिर ये बेनिफिट रहेगा, मतलब स्टोर यस, वाइज वो डाल सकते हैं, मतलब कि किसको हम रखें। हाँ, हम लोग का टारगेट बेस्ड रहता है, तो ये हाँ इसमें ट्रैक कर सकते हैं।
नहीं एक्चुअली राजेश ये मेरे लिए कुछ यूजफुलनेस नहीं रहेगा अच्छा क्योंकि माय गाइस आर नॉट वर्किंग इन द बैक एंड, बेसिकली दे आर इन फ्रंट एंड ना। अच्छा ओके फील्ड में क्या चल रहा है दैट मॉनिटरिंग वी आर डूइंग यूजिंग फील्ड फोर्स, इट इज नॉट लिंक्ड विद उडू एट ऑल। वैसे तो वही मेरा भी वही है, फील्ड फील्ड से ही पूरा सब सेल है और सब फील्ड से ही है, प्रोजेक्ट और बीडी। बैक एंड बोल के हमारा भी ऐसा कुछ है नहीं, बट इसको एक दो बार यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या है, हाउ इट इज इम्पैक्ट। यस कोई क्वेश्चंस और है इसके ऊपर? किसी को वापस से डेमो देखना है तो मेरे पास इसका लिंक मिल जाएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। बट और कुछ पूछना है इसके ऊपर या कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आकाश? तो राजेश, जैसे फॉर एग्जांपल जो नोट बनाने वाला होगा उसके पास भी उडू होना चाहिए, राइट? जी। तो ऑब्वियसली हाँ जो क्योंकि सेकंड अभी लाइन, जैसे मैंने एक्सप्लेन अभी किया, नोट्स हमको उडू में ही बनाने हैं, तो उसके पास उडू के एक्सेस तो करेक्ट, होनी हाँ चाहिए। करेक्ट। आपने जैसे बोला मिनट फॉर द मीटिंग जो बनाएगा तो उसके पास भी उडू के राइट्स तो होने चाहिए। देखिए दो चीज़ है इसमें, जो ओडू का फीचर अभी है, ये ओडू का फीचर है, तो जो भी उसको एडिट करेगा चेंज करेगा उसके पास होना चाहिए ओडू का राइट्स। और जो आगे जा कर के उसको मैनेज करने वाला है, फॉलो अप करने वाला है, तो अगर फॉलो अप करने वाला ही चाहता है कि ओडू बने तो ओडू का आईडी होना चाहिए उसके पास। होना चाहिए ना, मतलब अदरवाइज मीटिंग जो है ये ईमेल के थ्रू भी हो रहा है, डिटेल शेयर हो रहा है, तो जो आपके उडू यूजर नहीं है उनको ईमेल में दिख जाएगा। अच्छा तुमने उसमें फॉर ऐड करने एग्जांपल का ऑप्शन दिया है फॉर ना? एग्जांपल राजेश, मैं बोलता हूँ जैसे एक बीडी प्रोजेक्ट्स का हो गया, तो निनाद मेरा कोऑर्डिनेटर है, निनाद का उडू का राइट्स होना चाहिए। हाँ सिमिलर हाँ लाइन, जैसे अगर मेरा सेल मीटिंग हो रहा है, जो हाँ मेरा जोनल हेड करेगा, तो जोनल हेड के पास राइट होना चाहिए, जिससे कि वो असाइन करे और उसको फिर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रख के आगे बढ़ाए। करेक्ट। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन किसी पास नहीं है अभी, मे भी प्रैक्टिस करेंगे फिर वो क्वेश्चन मतलब करने के बाद फिर यूज करने के बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे, उनके बाद में उसको उसके लिए सेशन रख सकते हैं। जी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप एक बार राकेश को बता देना, राकेश फिर से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू आकाश, थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आशीष, थैंक यू टीम।